नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज स्पॉटलाइट पे जिस फिल्म की मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है ऊधम सिंह। फिल्म रिलीज हो चुकी है, लोगों ने देखी है और बहुत सारे लोगों ने देखने के बाद तारीफ भी की है। तो सीधा हम बात करेंगे विकी कौशल से, जिन्होंने ऊधम सिंह का किरदार निभाया है, सरदार ऊधम सिंह का। विकी, सबसे पहले तो मैं यही आपसे पूछूंगा कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो एक जहन में ये सवाल जरूर आता है कि भाई लोगों ने प्रतिक्रियाएं क्या दी, खासतौर से जो लोग आपके करीबी हैं और जो दर्शकों से, और ऐसी कोई प्रतिक्रिया जो आपको लगता है कि यार ये थोड़ी हटके है। अ, हटके का पता नहीं, पर हाँ, बहुत प्यार आ रहा है तो अच्छा लग रहा है कि लोगों तक वो जो बात हम कहना चाह रहे थे फिल्म के द्वारा वो पहुंच रही है। और जी। लोग इस फिल्म को अपना रहे हैं और आगे लोगों से कह रहे हैं कि आप फिल्म देखिए। तो वो जानकर बहुत खुशी होती है। जो सबसे नज़दीकी थे, परिवार, दोस्त, सबने फिल्म देखी, उनको बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी डैडी, उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने ये कहानियां सुनी थी अपने माँ बाप से, फिर जी। उन्होंने वो कहानी हमें बताई और फिर मुझे वो मौका मिला इस कहानी से जुड़ने का। तो ये हमारे लिए एज अ फैमिली बहुत पर्सनल सी फिल्म थी। तो जी। एक स्पेशल फिल्म बनी, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से ये लोगों तक पहुंच रही है फिल्म। क्योंकि दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है और जहां पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हो, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो खुद में बहुत बड़ा है, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है वो। और जब आप फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो आपको उतना शायद नहीं पता, लेकिन जब खुद आप स्क्रीन पे देखते हो तो विकी ने विकी को क्या प्रतिक्रिया दी? बहुत मुश्किल हो जाता है सर। हाँ। क्योंकि पहली दफा जब आप फिल्म देखते हो तो आप सिर्फ ये देखते हो कि अच्छा ये फिल्म में रखा गया, ये चीजें फिल्म में नहीं रखी गई, अच्छा राइट। इस तरीके से एडिट किया गया, अच्छा ऐसे इन चीजों को जोड़ा गया है और ऐसी कहानी बताई जा रही है। तो जी। जब जी। पहले आप फिल्म देखते हो तो वो सही जजमेंट नहीं होता अगर आप उस फिल्म का हिस्सा बने हो। राइट। हालांकि इस फिल्म को देखने के बाद भी, मैं जब पहली बार देखी थी तो मैं भी थोड़ा शांत सा हो गया था, कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट मुझ पर भी पड़ा था। जी। ये फिल्म देखने के बाद मैं भी थोड़ा सा सुजीता से ज्यादा बात नहीं कर पाया था इमीडिएटली फिल्म देखने के राइट। बाद। बट जब दूसरी बार देखी तब जाके लगा कि, और वो बतौर एक्टर सर, वो ये वो अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कि कभी भी ना हम संतुष्ट नहीं होते। मैं कुछ ना कुछ लगता रहता है कि यार ये ऐसा कर लेता, ये ऐसा कर लेता, अच्छा इसमें और पॉसिबिलिटीज थी। तो जी। वो कहीं ना कहीं वो चलता रहता है जहन में, और वो चलता भी रहना चाहिए क्योंकि तभी हमारी ग्रोथ होगी। जहां में मुझे लगेगा कि हाँ यार यही काम था और यही कर दिया, तो जी। वहां थोड़ी गड़बड़ भी हो जाएगी। अक्सर जब भी कोई एक्टर कोई कैरेक्टर प्ले करता है तो वो अपनी लाइफ से चीजें चुनता है। कई बार जो उसके अपने इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश भी करता है उसके अपने कैरेक्टर से। ऐसा कौन सा इमोशन था आपका जो आपको लगता है कि हाँ ये इस कैरेक्टर में भी है और मेरे में भी अ, मेरे ख्याल से सर, जो यंग उधम का पोर्शन जब मुझे शूट करना था, है? जी। उसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए बॉडी लैंग्वेज ढूंढने से ज्यादा, वो किस तरीके से वो बचपना में लेकर आऊंगा अपने फिजिकल, इसमें से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि कहीं ना कहीं मैं अपने टीनेज में जाकर वो सच्चाई ढूंढूं जहां पे मैं एक, कहीं ना कहीं एक भोलापन था, वो सच्चाई थी। जी। क्योंकि मेरे जहन में जिस तरीके से मैंने सरदार उधम सिंह को देखा था कि एक बहुत ही प्योर सोल जो उस तरीके का मैसेकर जी जाए, उसी के जहन में इतना वो फर्क पड़ेगा कि वो 21 सालों तक एक दर्द को कैरी करेगा। तो राइट। मेरे लिए वो सच्चाई ढूंढनी, मेरे लिए एक था कि मैं कहीं ना कहीं अपने पास्ट में जाकर वो अपना 15 साल का विकी कौशल ढूंढूं, जो बिल्कुल सादगी से भरा था, जो थोड़ा सा भोला था, जिसे दुनियादारी ज्यादा पता नहीं थी। जी। अ, उसको ढूंढना मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था, वो शेड। ओ- ओके। जो फिल्म में एंग्स्ट दिखाया गया है उधम सिंह का, कोई भी शख्स अगर उसके उसको कोई बात पसंद नहीं आ रही है या कुछ चीज से वो परेशान है तो उसका सबका एक अपना प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है। विकी कौशल का क्या तरीका है प्रोटेस्ट करने का या उन चीजों को टैकल करने अ, मेरा सर, जब मैं किसी चीज से सहमत नहीं होता हूं, या मुझे कुछ चीज लगती है कि नहीं यार ये सही नहीं हुआ, तो मैं एज एन इंसान मैं शांत हो जाता हूँ। का? क्योंकि मैंने बहुत पहले ना चीज पढ़ी थी कि आपके साथ जो भी चीज होती है या आप जो भी करते हो, वो सही या बुरी, अच्छी या बुरी, कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार होते हो उसमें। जी। तो मैं कहीं ना कहीं वो शांत हो गया, मैं पहले ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था उसमें। तो जब तक वो शांति से आपको जवाब मिलता है तब तक आप वैसे ही उसके इतने मायने निकल जाते हैं कि आपको वो लगता है कि चल ठीक है यार, कोई बात नहीं,
एंड देन एटलीस्ट वो इम्पल्सिवली, मतलब वो कड़वाहट नहीं निकलती, तो मैं तो अपने आप को बंद कर लेता हूँ, मैं थोड़ा शांत सा हो जाता हूँ। जैसे उधम सिंह ने दरवाजे बंद कर लिए थे और अंदर ही था, वैसे ही मेरा भी थोड़ा सा हाल है कि मैं बिल्कुल बंद कर लेता हूँ, मैं इम्पल्सिवली सीधे बोल नहीं देता। बट अभी जिस तरह से आपका फिल्मी करियर चल रहा है, अगर हम बात करें एक और पेट्रियोटिक फिल्मी, मैं इसको बोलूंगा, उड़ी के बाद आपने की, बीच में आपने थोड़ी लाइट फिल्में भी की है, मगर एज एन एक्टर इस स्टेज पे ये तो नहीं बोलूंगा प्रेशर, मगर क्या ऊधम सिंह करने के बाद एक देखने वालों का, इंडस्ट्री में भी और ऑडियंस का भी एक आपने एक बार ऊपर कर दिया है कि अच्छा ये इस तरह के कैरेक्टर भी कर सकते हैं। बट एज एन एक्टर आपको अगर मैं पूछूं कि इस उम्र में और क्या, मतलब किस तरह का किरदार जो अभी आपको एकदम भूख है कि मुझे जल्दी से मिल जाए? टू आंसर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जी। सर देखिए, मुझे तो लग रहा है ये मेरा बहुत ही अर्ली स्टेज है मेरे करियर का। अब तो मुझे बहुत किरदार निभाने हैं, बहुत कहानियों का हिस्सा बनना है और बहुत बार ऊपर करना है, एटलीस्ट मेरी वो कोशिश रहेगी अपने लिए वो बार ऊपर करना है। तो ये तो मुझे फिर भी लगेगा कि अब टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो शायद मेरे अंदर है, जो मैं दिखा सकूं। तो मेरा ये मानना रहेगा और मैं अपने अंदर वो खोज करता रहूंगा कि हाँ यार, इससे बहुत ज्यादा है मेरे अंदर जो मैं दिखा सकूं, जो मुझे भी जब जब मौके मिलेंगे मुझे भी पता लगता रहेगा कि हाँ यार, ये भी कर सकता हूँ या शायद ये भी कर सकता हूँ। मेरे स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस सब कुछ पता लगते रहेंगे। तो वो बार तो अपने लिए मैं चाहूंगा कि वो लोग प्रेशर डालते रहे ताकि मेरे अंदर से अच्छा काम निकलता रहे, उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे बढ़ती ही रहे। तो वो तो मैं चाहूंगा। बाकी अपने लिए सर यही है, मुझे अच्छे कहानियों का हिस्सा बनना है, अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ काम करना है जो मुझसे मेरे अंदर का बेस्ट निकाल सके। आई एम अ वेरी डायरेक्टर्स एक्टर, मैं बहुत डिपेंडेंट रहता हूँ अपने डायरेक्टर पे। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ जुड़ता रहूं ताकि मेरी ग्रोथ होती रहे। आगे का सफर कहाँ लेकर जाता है मुझे, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर मेरी कोशिश सच्ची चलती रहेगी। क्रिटिसिज्म को आप कैसे लेते हैं? आपने बोला आपके आसपास लोग सीधा बोल देते हैं, जी। आप किस तरह लेते हैं क्रिटिसिज्म? नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कई मायनों के लिए। क्योंकि पहली बात तो सी देखिए, एक परफॉर्मेंस में या किसी आर्ट फॉर्म में कुछ सही या गलत नहीं होता, सच्चा और झूठा होता है। मेरी एक्टिंग या तो सच्ची होगी या झूठी होगी, और वो मुझे पता होगा। अब वो हो सकता है कि मैंने सच्ची परफॉर्म की पर वो शायद किसी को लैंड ना किया हो प्रॉपर्ली और उसे लगे कि नहीं यार, ये और बेटर हो सकती थी। तो फिर मैं जानना चाहूंगा कि क्या, कैसे लग रहा है या क्यों लग रहा है कि और बेटर हो सकती थी, एंड आई विल कीप दैट विद मी एंड रिमेंबर दैट इन द नेक्स्ट परफॉर्मेंस दैट आई गिव। वो चीजें मुझे मेरे लिए अच्छी भी रहती हैं, और दूसरे मायनों में क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा भी है क्योंकि आपके पैर जमीन से जुड़े रहते हैं। आप अपने जहन में मार्लिन ब्रांडो नहीं बन जाते, तो आपको लगता है कि आप ह्यूमन भी हैं। तो हर महीने में क्रिटिसिज्म अच्छा ही है, ग्रोथ के लिए बहुत। हर्ट होते हैं आप कभी अगर क्रिटिसिज्म हो या कुछ और कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसमें मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मैं बता रहा हूँ कि मेरे मतलब बहुत ग्रेटनेस है मेरी, पर जेन्युइनली उससे हर्ट मैं फील नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं सचमुच उसमें ढूंढना चाहता हूँ कि क्या मैं और बेटर कर सकता हूँ अपने लिए। आपकी जो फिल्म है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है, और मैं अगर बात करूं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की, सो आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे यहाँ? जी है। मैं कहूंगा कि सर देखिए, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से दायरे तो है ही कि मतलब हम करना चाह रहे हैं, पर अब ये है कि सिर्फ हमें सिर्फ शायद थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा उस बारे में, वो बात पहुंचाने तक। थोड़ा सा हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा कि हम किस तरीके से वो बात पहुंचा सकें, बिकॉज हमारे लिए भी जरूरी है कि हम वो बात पहुंचा सकें। ये नहीं चाहते कि उस बात से किसी को ठेस हो या किसी चीज को, किसी किन्हीं को प्रॉब्लम हो, बिकॉज उसमें एक ही चीज होगी कि हमारी बात ही नहीं पहुंच पाएगी। तो ये एक है कि हाँ, हमें सेंसिटिवली और इंटेलिजेंटली उस बात को पहुंचाना पड़ेगा, बस ये हमें ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। जी। पूरी फिल्म देखने के बाद ना बहुत सारे सवाल थे मेरे, मैं चाहता था कि सुजीत भी होते तो उनसे पूछता मैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब हम पहले इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने मुझे बोला कि आपको रातों को नींद नहीं आई थी, वो बहुत कई बार ऐसा हुआ सीन्स को सोच के। या जब मैं फिल्म देख रहा था तो मैंने भी अपनी नींद गंवाई क्योंकि मैंने पूरी रात जाग के फिल्म देखी, और क्योंकि मुझे इंटरव्यू करना था आज। तो मुझे कई जगह ऐसा लगा कि क्या आपके लिए मुश्किल था? अभी तो फिल्म देख ली है लोगों ने, तो आप शायद बोल सकते हैं। मेरे लिए सर, हम सबके लिए इनफैक्ट एज अ टीम, जो जलियांवाला बाग का सीक्वेंस रिक्रिएट करना, मैं वही बोलने से डर रहा था, मैंने कहा कहीं में नहीं, बट नहीं, पर वो तो बहुत ही अहम पहलू है ही फिल्म का।
जी। एंड उसे रिक्रिएट करना बहुत, मतलब वो फिजिकली एग्जॉस्टिंग तो था ही, बट मुझे लग रहा, देख के मुझे लगा कि वो फिजिकली एग्जॉस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह से सीन और वो जिस तरह से आपके अंदर घुसता है और जिस तरह से आप वो महसूस करते हैं वो पेन, मतलब वो पेन जो फिल्म में है, जो कहानी में, वो तो मैं कर ही रहा था। उससे मुझे ज्यादा एक और चीज जो समझ आई वो ये कि शुजीत ने जो कहा कि मैं 20 साल से इस फिल्म को लेके जी रहा था, और वो किस तरह से जी रहे होंगे वो मुझे उन सीन्स में देखने को मिला। जी। जी। तो आप, देखिए, अगर जलियांवाला बाग नहीं होता तो सरदार उधम नहीं होता, तो ये कहानी नहीं होती। तो हमारे लिए वो एज अ कलेक्टिवली बहुत जरूरी था कि हम जितनी सच्चाई से हो सके लोगों को जितना नजदीक लेकर जा सके उस जलियांवाला बाग के मैसेकर को और उसके आफ्टरमैथ को। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी था कि वी न्यू दैट कि हाँ यार, ये एक बहुत इंटेंस प्रोसेस होने वाला है हमारे लिए। और ये हम हमसे बहुत कुछ मांगेगा ये सीक्वेंस, जी चाहे वो फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो, मेंटली हो। एंड वी वर काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट स्टिल उस समय उस वर्ल्ड में जब हम घुसे और हमने किया, तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक बीइंग इन अ ट्रांस, कि हम उसमें बहते ही चले गए और हम शूट करते रहे। एंड वो ऑफ कोर्स एग्जॉस्टिंग था, बट इट टुक अ लॉट फ्रॉम अस। और वो ऐसा नहीं था कि एक ही दिन गए और शूट करके पूरा सीक्वेंस लेकर आ गए। वो जी। हम वो पूरा सीक्वेंस हमने कुछ 20-21 दिन शूट किया है। वो लग रहा था। और वो 20-21 दिनों तक रोज वापस आना, फिर वापस जाना, फिर उसी में गुजरना, फिर आप वो वापस आते हो, फिर अगले दिन जाना, फिर अपने आप को उसी में डालना। तो वो जेन्युइनली हम भी उस मानसिक स्थिति में थे कि ये रात कब खत्म होगी, राइट। एंड वो कहीं ना कहीं वो झलकता है कि वो जेन्युइनली वो थकान, वो एग्जॉशन, वो ड्राइनेस, वो कहीं ना कहीं हम भी पहुंच गए थे उस आप भी चीज अपने दिल के। पे हाथ रख लेते हैं और हाथ आपके ऐसे हो जाते हैं जब आप फिल्म देखते हैं। तो आखिरी हाँ। सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि अ, अमृतसर से या ऐसे लोग जिन्होंने, जो शायद अभी होंगे या जिन्होंने सुना होगा, ये देखने के बाद किसी से आपको कोई ऐसा रिएक्शन मिला कि बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा, या बिल्कुल आपने दर्द निकाल दिया जो दर्द लोगों ने महसूस किया होगा उस वक्त? एक्चुअली कईयों के सोशल मीडिया पे मैसेजेस आए हैं कि उन्होंने कहा कि हम अमृतसर से ही हैं, और हमने तो, बिकॉज हम इतने मीटर दूर हैं जलियांवाला बाग से रहते हैं, और हमने तो ये कहानियां सुनी हैं, पर फिर भी ये फिल्म हमें इतना नजदीक ले गई कि क्या ये कैसा होगा इसको जीना किसी के लिए जिसने ये एक्चुअली देखा होगा। वो हम इस फिल्म से जान पाए, और वो उस वजह से, मतलब दे फेल्ट कि इसकी जरूरत थी, इट वाज नीडेड कि हमें दिखा सके कोई चीज की कितने सैक्रिफाइस के बाद, कितने दर्द के बाद, खून पसीने के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। और ये फिल्म हमें एज अ दर्शक उसके बहुत करीब ले गई। तो बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं, बहुत लोगों से बात करने का मौका मिला जिन्होंने कहा कि ऐसा उन्हें अनुभव हुआ फिल्म देखने के बाद। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि हाँ यार, जो वो मेहनत की थी वो लैंड कर गई है। जी। जाते जाते एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि आपके फादर भी फिल्म इंडस्ट्री से है, भाई भी फिल्म इंडस्ट्री में है। उन्होंने कंधे पे हाथ रख के बोला, पुत्र कर दिया तूने कमाल, ऐसा कुछ बोला उन्होंने? भाई ने बोला कि भाई बड़ा भाई है तू, वाकई बड़े भाई हो, ठीक है, आपने काम, कमाल काम किया। हाँ, नहीं, सनी का तो फोन आया था, वो खुद आउट ऑफ बॉम्बे है, वो शूटिंग कर रहे हैं अपनी अगली फिल्म के लिए। तो उसका फोन आया था कि ही रियली रियली कनेक्टेड विद द फिल्म, और वो बोल रहा था यार मैं काफी रोया और काफी इमोशनल हो गया, मुझे पॉज करनी पड़ी क्योंकि मेरे आंखों के सामने इतने आंसू थे कि मुझे रोकना पड़ा। सो उस वो ही कनेक्टेड अ लॉट। और मेरे माँ बाप दोनों ही, वो तो फिल्म देखने का नहीं, वो तो फिल्म जब से मैंने साइन की थी तभी से बहुत प्राउड थे कि यार ये कहानियां हमने अपने माँ बाप से सुनी थी, और जी। ये कहानियां हमने तुम्हें आगे बांटी है, और आज राइट। तुम्हें उस कहानी का हिस्सा बनने मिल रहा है। तो हमारे लिए एज अ परिवार बहुत प्राइड की बात है, ऑनर की बात है कि हम, हमारे परिवार में से कोई इस कहानी को दर्शकों तक लेकर जाएगा एक छोटे से तरीके से। तो वो ऑब्वियसली वो एक खुशी तो थी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और जैसा मैं कह रहा था कि अक्सर जब भी हम फिल्म करते हैं तो, या फिल्में रिलीज होती हैं सिनेमा हॉल पे, तो ये होता है कि भाई कुछ दिन के बाद उतर जाएगी फिल्म या अगली फिल्म आ जाएगी, लेकिन ये फिल्म अभी लोग और देखेंगे, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे है वहां जाके लोग आराम से, कभी तक, मतलब इसकी कोई डेट, एंडिंग डेट नहीं होती। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।